मेरा नाम मयूर हिलिया है। मैं 12 साल से बीएमसी में एज ए सफाई कर्मचारी काम कर रहा हूँ। मैं अभी लैनकास्टर यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी करने जा रहा हूँ, जो कि फुल्ली फंडेड है वहाँ की सरकार के द्वारा। मेरा काम जो है वो मोटर लोडर पे था, गाड़ी पे कचरा भरना। मेरे दादा जो है बॉम्बे में माइग्रेट हुए थे। जाति सिस्टम के आधार पे बीएमसी में रिक्रूटमेंट सालों से होते आ रहा है और उसी में उनको एज ए सफाई कर्मचारी का काम मिल गया। उनका जो देहांत है वो अर्ली 40s में होने के बाद उनकी जॉब मेरे पापा को ट्रांसफ़र हुई और मेरे पापा की मृत्यु के बाद मुझे उनकी जॉब ट्रांसफ़र हुई। डिग्निटी नहीं है इसमें, रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो। पापा का देहांत जब मैं 18 साल में कुछ 6-7 दिन कम था तभी हो गया और फिर मम्मी की एज ज़्यादा होने के कारण और दोनों सिबलिंग्स जो है वो 16 और 10 उसके आसपास थे, तो भाई का फ़ीस भरना है, बहन का फ़ीस भरना है, घर में राशन होना चाहिए, देयर शुड बी फूड। तभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज उस साल मैंने 12th फेल किया था। मुझे वो अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अभी एक मजबूरी थी, कोई जरिया नहीं था, इसके लिए मजबूरी में मैंने उसको करने दिया काम। तो जो पहला दिन था मेरा वो रेक्लेमेशन के पास एक मार्केट है, बीटी मार्केट, जहाँ पे दिन की 300 से 500 चिकन्स कटती है। जो मेरे काम का पहला दिन था जहाँ मेरे शर्ट पे खून लगा। वो इंसिडेंट के बाद यही था कि जो एजुकेशन है वही मुझे इस चीज़ से निकालने में मदद करेगा और उसी के लिए मैंने अपनी जो 12वीं है वो छूट जाने के बाद शुरू की थी। जैसे ही मेरा 12th क्लियर हुआ मैंने अपने आप को नाइट में शिफ्ट कर लिया और मैंने यही सोचा कि रात को मैं काम करूँगा, मॉर्निंग में मैं पढ़ूंगा और बीच में कहीं समय मिल जाता है तो अपनी नींद पूरी कर लूँगा। विल्सन में मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा कि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया के टॉप रैंकिंग्स में आती है, तो आई लाइक दिस कोर्स कॉल्ड दलित एंड ट्राइबल स्टडीज इन एक्शन। दैट्स हाउ दिस हैपेंड। कभी कभी मयूर को मैं महीना भी नहीं देखती थी। टीस में पढ़ता था, काम पे जाता है, तो मैं कभी कभी महीना भी नहीं देख सकती थी, कभी 15 दिन। पेट में खाना और हाथ में किताब रखने के चक्कर में अब तक मैं हाथ में झाड़ू पकड़े हुआ था। इट इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ अ प्रिजन। जब मुझे किसी ने अप्रोच किया मीडिया हाउस ने और कहा कि वर्किंग का फ़ोटो दो, मैंने कहा नहीं दूंगा। आई विल गिव माई फ़ोटो लाइक बाबा साहेब कि मैं सूट पहन के फ़ोटो दूंगा, काम करते नहीं दूंगा। आई हैव लेफ्ट दैट वर्क बिहाइंड एंड आई ओनली सी माई फ्यूचर एंड माई फ्यूचर गोल। मेरे घर में 9 लोग थे। मेरे मम्मी पापा, हम 3 भाई बहन, मेरे चाचा चाची और उनकी एक लड़की और मेरी दादी। तो हम उतने लोग 10 बाय 10 के घर में रहते थे। बचपन में मैं यहीं रहता था। ये बीएमसी कॉलोनी के बिल्कुल पीछे था। जो मेरा घर था वो पत्रे का था, अभी थोड़ा बना हुआ है नाउ। बचपन में इट वाज जस्ट टिन का घर और 9 लोग हम उसी घर में रहते थे। घर जो है ज़्यादातर मेरी दादी काम करती थी टिल द एज ऑफ 80-85 एज अ डोमेस्टिक वर्कर और मेरे पापा काम करते थे बीएमसी में। मेरे पापा ने मेरे चाचा को एक छोटा सा पान का दुकान लगा के दिया था जो अभी भी है टूटा फूटा। पहले सिर्फ एक बाकड़ा था, इट वाज स्मॉल बाकड़ा लगाया था जिस पे पान बनाते थे। मुझे अभी याद आया कि इसका नाम भी मयूर स्टोर था। दादा बोल दा। मेरे पापा के गुजरने के बाद घर में छोटे मोटे जो कहते हैं ना झगड़े होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली था। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि हम वहाँ से बाहर निकलेंगे, हम कुछ लेंगे नहीं। मयूर के पापा के डेथ के बाद 6 महीने की क्या एक दिन हमारे लिए बहुत भारी था, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना और बिगड़ पैसे दिए खाना
बहुत मुश्किल है। जो चीज मैं उठाती है सास बोलती है तो मैं ही लाई थी, तेरा आदमी नहीं लाया है। तो मेरे बच्चों को मैं बोला हमें कुछ भी नहीं चाहिए, दुकान भी थे मेरे हस्बैंड की, मैं छोड़ दिया। जॉब खाली मेरे ससुर का था, मेरे हस्बैंड को मिला, हस्बैंड का मेरे बेटे को मिला। सिर्फ ससुराल से मैंने एक बीएमसी के जॉब के अलावा कुछ नहीं लिया है। पापा ने एक नाला चौबारा में छोटा सा फ्लैट लेके रखा था, हमने वो रीसेल करके यहाँ बोरीवली में घर लिया, जिसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने बीएमसी से लोन लिया। उसके बाद भाई बहन की पढ़ाई के लिए फिर मैंने थोड़ा लोन लिया, फिर ये घर बनाने के लिए मैंने फिर बड़ा लोन लिया। तो वो लोन का जो विशेष साइकिल है वो बस चलते ही रहा, चलते ही रहा, चलते ही रहा। मुझे भी ऐसे बहुत लोगों ने पहले भी कहा था, है ना, कि जॉब क्यों नहीं छोड़ देते अगर इतनी परेशानी है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, है ना। एक तो स्टेबल जॉब है, उतना प्रिविलेज नहीं है कि हमारे पास उतने पैसे हैं कि 3 महीने हम बिना काम करे खा सकते हैं। उसके अलावा लोन जो है वो मेजर पॉइंट बनता है। अगर आपने लोन ले ली है तो बीएमसी से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। मैंने भी अभी अपनी जो लोन है वो दोस्तों से या यहाँ वहाँ से ले के पैसे चुकाई है, और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बीएमसी में जो है वो डिग्निटी पैसे कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है मुझे स्टाइपेंड ही मेरे सैलरी से बहुत गुना ज़्यादा दे रही है, तो उसमें से मैं कुछ घर भेज सकता हूँ, उसमें से आधा रख भी सकता हूँ। इफ़ आई वर्क आई कैन ऑल्सो सेव सम मनी। मैं चाहती हूँ कि तीनों बच्चे मेरे हो सके तो विदेश में ही सेट हो जाए। अपने देश में क्या है आप बताएंगे प्लीज? करप्शन के सिवाय कुछ है अपने देश में? जात भेद के सिवाय? 5 साल में एक बार नेता मुंह दिखाने को आते हैं, एक बार हाथ वो जोड़ते, 5 साल हम हाथ जोड़ते हैं। मैं हमेशा भगवान से मांगती थी कि अगर मैंने कोई काम अच्छा किया है तो उसका सारा फल मेरे तीनों बच्चों को मिले। जिस तरीके से जो कास्ट है वो रोल प्ले करती है, स्पेशली सफाई कर्मचारी में, बिकॉज इट इज़ 100% रिजर्व्ड फॉर दलित्स। बचपन में मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। अवेयरनेस कुछ था नहीं। टीचर जब कहता था कि यू विल एंड अप लाइक योर फादर, हमें उसका मतलब इतना वो कास्ट से रिलेटेड नहीं लगता था। किताबी बुक में बात करते हैं सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल की, तो हमारे कम्युनिटी के पास पहले से वो रहा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को पूछेंगे कि मेरे को काम चाहिए, वो बोलेगा हाँ ये मैडम के घर पे झाड़ू पोछे का काम है, आके कर लो। हमारे लोग बॉम्बे वो कास्ट को इवेड करने आए कि हम कास्ट से पीछा छुड़ा लेंगे सिटी में जाके, पर यहाँ आके भी उन्हें वही काम करना पड़ा। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के जो हम लोग ने काम किया वो ना करें, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है आधा पढ़ाई छोड़ के बीएमसी में जॉब पे लग जाते हैं, फिर सिगरेट, शराब, गोवा, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे करें। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये लाइन ना पकड़े। ये जो काम है वो आपको कंज्यूम करता है। हम जब अल्कोहल की भी बात करते हैं, लोग इसे एडिक्शन कहते हैं, मैं इसे नेसेसिटी कहता हूँ। जो मेरे दादा की डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न आई बिलीव। शराब जो है मेरे दादा ने हैवी ड्रिंकिंग शुरू किया काम पे लगने के बाद। काम के पहले वो थोड़ा चाहिए ही, क्योंकि नहीं तो वो काम नहीं होता है। आपके हाथों से स्मेल नहीं जाती फॉर डेज। शराब जो है वो आपको उस मदन व्यवस्था में रखती है कि आप समझ ना पाए कि क्या हो रहा है। या तो शराब आपको खाएगी और या तो काम आपको खा लेगा। The stigmatization of the place itself is so humiliating। वो डिस्क्रिमिनेशन था कि ये लोग हमारे स्कूल में आएंगे तो हमारा स्कूल गंदा करेंगे। ये मैंने मास्टर्स में आके सारी रियलाइज़ की। बचपन में मुझे कुछ नहीं पता चलता था। मैं जब छोटा भी था तो मेरी मम्मी मेरे एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो सेंट मेरीज करके स्कूल है, वहाँ भी गई थी। तो वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपका इधर फादर और मदर वन ऑफ देम शुड बी एडुकेटेड। तो मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। तभी मुझे बहुत बुरा लगा था कि सेंट मेरी में मेरे बेटे का नहीं हुआ। हर स्कूल में अगर आप ये कहेंगे कि पेरेंट्स पढ़े लिखे ही चाहिए, तो हमारे जैसे पेरेंट्स जाएंगे कहाँ बच्चों को पढ़ाने को? मतलब हम अनपढ़ है तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ ही रहेगी क्या? इसमें वो
कास्ट के साथ साथ एडेड दैट क्लास फैक्टर ऑल्सो। फिल्दी रिच पीपल गेम है ना, वो एकदम साउथ दिल्ली के एलीट, जैसे कहते थे कि बाल में तेल क्यों डालते हो तुम। बेसिक इंग्लिश क्या आप सही बोल रहे हो कि नहीं, उस चीज़ों से आपको जज किया जाता था। बड़ा दिल पे लगता था। रिजर्वेशंस पे जो कहना कि तुम फ्री में पढ़ते हो, सरकार के दामाद हो, इसने एक्चुअली में कॉन्फिडेंस ब्रेक करने का बहुत काम किया है। वो हमेशा कहते थे है ना कि आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको ये मिलता है, लेकिन जो रेस उनके लिए है वो 5000 किलोमीटर आगे से चल रही है। जो लैनकास्टर का एडमिशन है वो एक दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया एडवर्टाइजमेंट। जब मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा तो उसमें ऐसा लिखा था 1 सीट रिजर्व फॉर ग्लोबल साउथ। तो खास में सुई ढूंढने जितने चांसेस थे। मैंने इंटरव्यू अपना प्रोजेक्ट जो है वो इंटरव्यू में साझा किया उनके साथ एंड दे लाइक्ड इट एंड आई गॉट इट। अपने लोगों के पे काम मैं हमेशा ही करूँगा, चाहे वो इंडिया में रह के हो या वहाँ रह के हो। ये जो विशेष साइकिल है बीएमसी में नौकरी मिलना, उसकी वजह से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे मेजरली एजुकेशन पे काम करना है बच्चों के, ताकि आगे के जो जनरेशन है वो इस ट्रैप में ना पढ़े। चा चा पास कर। जा पढ़ने जा, ट्यूशन का टाइम हो गया काव्या। एज अ रिसर्चर जब मैं डेटा में देखता हूँ या ऐसे समझता हूँ तो मैं यही समझता हूँ ना कि मेरे स्कूल में कितनी डाइवर्सिटी थी, कितने टीचर्स थे जो दलित थे, जो मुझे समझ सकते थे। कोई भी नहीं है, नॉट इवन वन। लोग आपके बैकग्राउंड से आएंगे तभी आप आपकी जर्नी को समझ पाएंगे। वो एसी के रूम में बैठ के वो उन्हें बात डिस्कस करेंगे कि बच्चा पढ़ता नहीं है एंड दे आर लाइक माँ बाप नहीं ध्यान देते। माँ बाप नहीं ध्यान देते क्योंकि माँ बाप आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर कर रहे हैं आपके यहाँ काम करके, तो हम पे कहाँ ध्यान देंगे। जब सोसाइटी की बात करें तो हम कैसे सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे एक तबका जो है वो पढ़ते ही जाए और दूसरा तबका जो है वो कहते हैं ना अंधविश्वास की गलियारों में अंधेरे में घूमता रहे और उन्हें हम और उसमें पुश करें। अगर मैंने भी पढ़ाई नहीं की होती तो मेरा भी हाल उसी के आसपास होता। बट कहते हैं ना एजुकेशन हैज़ सेव्ड मी। मुझे यही लगता है कि बाबा साहब और बाकी बहुजन जो लीडर्स हैं उनके विचारधारा और उनकी समझ से मैं बच पाया हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते, जो जिसके पास पैसा नहीं, उनको हेल्प करना है तो मेरे बच्चे करे, मेरी इच्छा है। हमें सपोर्ट किसने नहीं दिया है। मेरे बच्चे का दोनों का 2-2 साल खराब हुआ है, लड़की का भी लड़के का भी। बस मैं यही चाहूँगी कि बच्चे को पढ़ाओ। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, वो कहते हैं ना हर कामगार ने मेरे लिए किसी ना किसी दिन थोड़ा काम एक्स्ट्रा किया ही होगा मुझे पढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सभी कामगार जिसने साथ दिया, सहकार दिया और काम किया, ये सभी की जीत है। ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब इन्होंने हमको प्रेरणा दिया है कि एजुकेशन को लेके कैसे हम ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। ही इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन, सीरियस।